राज ओला सोनपुरा राज ओला आ गई घर ला गई हो सोनपुरा राज बाबू सा सोनापुरा ये राज होला गई है सोनापुरा ये राज होला गई है घरला गई हो सोनापुर राजना मंत्री के हेरा चली होसी पाही होला आ गई चली होसी पाही होला आ गई मंत्री ना महाबी चली होसी पाही मंत्री के राये नाम हो लागैया बिजली सी पाही हो लागैया बिजली सी पाही हो लागैया मंत्री नाम हो बिजली सी पाहीना हमरो लागई हो बाबू सब छाबदार से रानी हो लागई छाबदार से रानी हो लागैया लागे बाबू हो छबेटा से रानी हे हमरा जे लागई बाबू सा छबे गो ये रानी लागैया हे छई गो ये रानी लागैया हमरा लागई छई गो ये रानी ना आहा हमरा के नाम तो बाबू सब सोना सिंह राजा लगे सोना सिंह राजा लगे नाम लागई हो राजा सोना सिंह हे हमरा
सिंघा लाग है, सोना सिंघा राजा लाग है, हमरो नाम सोना सिंघा राजा। मेरा घर सोनापुर राज पड़ता है और मेरे मंत्री का नाम बिल्ली सिंह सिपाही है और हमें 6 रानी है और मेरा नाम राजा सोना सिंह पड़ता है। यह मेरी राज, मेरी प्रजा एक हंसते खेलते फूल बगीचे की तरह दिन रात जीवन व्यतीत करता है, परंतु उस राज का राजा सोना सिंह धन दौलत सोने चांदी अदा कदा से खजाना भरा है, परंतु यह राजा सोना सिंह दिन रात गम की चिंता की साया में जीता है, जो कि मेरी चिंता का कारण है। जो कि मेरी चिंता का कारण है 6 रानी और 6 रानी का कारण है एक पुत्र एक पुत्री। जब मेरी शादी बड़ी रानी के साथ हुए तो उनके साथ मैंने आधे से ज्यादा उम्र गुजारा, परंतु भगवान बड़ी रानी के कोख से ना एक पुत्र ना पुत्री जन्म दे। समय बीतता चला गया, यह खबर पूरे राज फैल गए। तमाम प्रजा के नर नारी आपस में बात करने लगे, अरे भाई क्या बात है कि आज महाराज की शादी को ढेर दिन बीत गए, परंतु अब तक दरबार में एक बच्चे एक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो किसी प्रजा ने कहा, अरे भाई हो सकता है कि राजभवन के महाराज हैं, ना मर्द हो। तो किसी ने कहा, अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता है, महल की रानी ही बांझ है। जब यह खबर पूरे राज फैल गए, एक रोज सुबह के समय मेरी महल की नारी दरबार काम करने के लिए आ रही थी। प्रजाओं ने रोका और बोले, नारी इस समय तुम कहां जा रही हो? बोले, हे प्रजागणों, मैं जा रहा हूं दरबार, महाराज के दरबार, जहां मैं हर रोज जाती थी, आज वहीं जा रही हूं। प्रजाओं ने कहा, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, उस राजभवन में काम करती हो जिस राजभवन के महाराज निपुत्र और रानी बांझ है, कहीं उस बांझ की परछाया तुम्हें पड़ गया तो तू भी बांझ रह जाएगी। नारी प्रजाओं की बात ना माने और दरबार आई और राजभवन में जाकर रानी के चरण पर गिर गए और रोने लगे। रानी उठाकर गले लगाए और बोले, हे नारी, तुम्हें कौन ऐसी मुसीबत आ गए, क्या दुख विपत्ति पड़ गया कि आज मेरी पैर पकड़कर तुम रो रही हो? तो नारी बोली, हे महारानी, विपत्ति हमें नहीं, विपत्ति तो आपके सर पर छाया हुआ है, क्योंकि हे महारानी, सारी प्रजा के नर नारी कह रहे महाराज को निपुत्र और आपको बांझ कर है। यह बात सुनकर रानी के दिल में तीर की तरह चुभ गए। रानी अंजल त्याग कर को भवन चली गई। जब हमें पता चला तो मैं रानी को मनाने के लिए गए तो रानी मेरी पैर पकड़कर रोने लगी। बोले, हे स्वामी, अब हमें जीना नहीं है, हमें जहर ला कर दे दीजिए, मैं मर जाना चाहती हूँ, जीना नहीं चाहती हूँ। मैंने कहा, रानी आखिर बात क्या हुआ?
क्या बात हुआ कि तुम रो रही हो? बोले स्वामी, सारी प्रजा के नर नारी आपको निपुत्र और मुझे 5 कड़ है। हे स्वामी, मेरी बात मानकर आप दूसरी शादी कर लीजिए। दूसरी रानी आएगी, उनके कोख से संतान जन्म लेंगे, प्रजाओं के मुंह पर ताला लग जाएगा। मैंने रानी के कहने पर 1 नहीं 6 शादी किया, परंतु भगवान 6 रानी के होते हुए भी ना एक पुत्र ना एक पुत्री जन्म दिया, जिनके कारण यह सोनापुर राजभवन सोना सोना लगता है और लोग मुझे निपुत्र राजा के नाम से जानते हैं। कहते महाराज हैं परंतु निपुत्र राजा। खैर, या जो मेरे नसीब में है मैं भोग रहा हूं। मैं मंत्री को बुलाऊं, इस वक्त कहां है, क्या कर रहा है, उनसे पूरे राज का समाचार लूंगा। हेलो 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 जी, हेलो हेलो बिजाली तोहरा रे पान दुलरा तोहरा रे माँ हाल में बिजाली या में बिजाली रे तार मूला आदर सिपहिया हे राजा तारा पर में दुलरा राजा तारा पर में बबुआ हे अब दुलरा रे तारे मूल काताना तोहरा रे पान में दुलरा या बे बिजाली रे तार मूल साथ। हेलो, आवाज बढ़ाइए। हेलो साबर माता के साबर माता के माता हे धानी धानी